जी वालेकुम सलाम हादिया, हाउ आर यू? हादिया के अलावा भी कुछ जैनब भी आई हैं। अच्छा जी, बिफोर स्टार्टिंग अभी बैच 26 के कौन कौन बच्चे बैठे हुए थे बैच 24 के साथ? आप थी? और कौन था? सुन रहे थे ना? आपको कल से बिठा ही लूंगी मैं थोड़ी देर के लिए। बैच 24 के बच्चे माशाल्लाह अभी 20th से, मैं ख्याल से जनवरी से उनके पेपर्स हैं वो देने लगे हैं। दुआ करना सारे पास हो जाए इंशाल्लाह। लेकिन अभी तक बहुत सारे बच्चों के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुए, just because they were not present in the class physically, and even if they were present in the class physically, they were not present in the class mentally. कुछ क्लासेस उन्होंने मेरे साथ ली, समझो कि हाफ मोर देन हाफ अ सेशन मैंने उनका लिया था और सेकेंड हाफ ऑफ द सेशन दूसरी टीचर, आई हैड टू गो आउट ऑफ लाहौर समवेयर। तो अब वो वापस आए हैं दोबारा कि हमारा पेपर होने लगा है तो अब समझा दें, तो जो मेरे समझाए हुए बच्चे भी थे वो चीजें भूले हुए हैं। जस्ट बिकॉज कि जब उनकी यहाँ से छुट्टी हो गई से लेकर परसों तक उन्होंने हमें ज्वाइन किया, बीच में कोई उन्होंने प्रैक्टिस नहीं किया, ड्यूरिंग क्लास चीजों को सीरियसली नहीं लिया। जिन जिन बच्चों ने लिया है वो बच्चे नहीं आ रहे क्लास लेने के लिए, वो अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं, मुझे काम दिखा देते हैं बैच 24 वाले, मैं उनको काम चेक करके उनको वापस कर देती हूँ। दे डोंट नीड टू कम टू क्लियर द कॉन्सेप्ट, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। तो जब क्लास में बैठे हैं तो अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करो। कोई सवाल पूछने तो अभी पूछो, रादर देन दैट कि जब 10 दिन रह जाएंगे जाएगा उस वक्त मेन और माइनर क्वेश्चंस, मैं मेन भी नहीं कहूंगी, माइनर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे कि मिस पैराग्राफ्स हमने कितने बनाने हैं ऐसे के। 5 पैराग्राफ्स बनाने, उन बच्चों को तो पता चलो, को नहीं पता। तो अभी दो बच्चों ने 5 पैराग्राफ्स नहीं बनाए, वो 3 बना के उन्होंने मुझे काम दिखाना शुरू कर दिया। दे डोंट नो के 5 पैराग्राफ्स बनाने। माइनर बातें नहीं अगर हम अभी समझ रहे हैं तो फिर उधर जाके प्रॉब्लम। 150 वर्ड्स लिख देना फॉर लेटर, 150 वर्ड्स लिख देना फॉर essay is one of the criteria that they are going to check you on, not only the criteria that they are going to check you on कि बच्चे ने अच्छा देखा 150 वर्ड लिख दिए चलो उसको मार्क्स दे दें। वो एक फुल स्टॉप तक जब एग्जामिनर चेक कर रहा है तो इसका मतलब यह है कि वो डीपली चेकिंग करेंगे, वो विजुअलाइज नहीं करेंगे 1 2 3 4 5। हाँ इतने इतने अंदाजन 1.5 1.5 2 2 लाइंस के लिखे, 150 वर्ड हो गए होंगे, नीचे लिखा हुआ भी आ रहा है, लिख ही दिया होगा उसके ऊपर। वो देखेंगे लिटरली कि जो आइडियाज बनाए हैं उसके ऊपर ही ऐसे लिखा है कि नहीं लिखा, जो टॉपिक आपको क्वेश्चन उसमें दिया है ईमेल में उसी के ऊपर आपने लेटर लिखा है, या आप ड्रिफ्ट करके वो बातें कहीं से कहीं पहुंचा दी हैं, इररेलेवेंट इंफॉर्मेशन जो हमने पढ़ी हुई थी कि रेलेवेंस है हमारे पॉइंट्स के अंदर जो हमने बनाए हैं, इररेलेवेंट इंफॉर्मेशन तो नहीं हमने डाल दी, गैर जरूरी बातें जो इस वक्त हमें नहीं करनी चाहिए थी वो हमने तो नहीं कर दिया। तो वो ये सारी चीजें थोड़ी 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 चेक करते हैं, फिर उसमें से हमें वो 20 मार्क्स देंगे राइटिंग में लेटर के और 30 देंगे ऐसे में। तो जो बातें यहाँ अगर आपको पॉइंट आउट की जा रही हैं फॉर लैंग्वेज पॉइंट ऑफ व्यू से, या पैराग्राफिंग या सेंटेंस स्ट्रक्चर या कंसाइज नहीं है, बहुत लंबा चौड़ा लिख दिया है या इरेलीवेंट है, उसको थोड़ा सा छोटा करो, तो उसको थोड़ा सा माइंड में रखो, ये छोटी छोटी बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। Okay, having said that, we are going to do the practice again because a few new students are going to join us, but they haven't joined us yet. So we can move on with the new chapters. Okay, let me share a topic with you that I shared with them. But you can't write the essay. Just give me a second, I'll share it in the group. जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स बेटा आवाज आ रही मेरी? अभी हम ईमेल करते हैं आज। Okay, your marketing manager was a bit company that emails your marketing. Accepting the request for a further trip to a hill station that you requested by the team where the hard work of the team has okay. पहले टॉपिक को पढ़ लीजिए, कोई चीज समझ नहीं आ रही है प्लीज मेरे से पूछ लीजिए। ये बहुत जरूरी होता है कि हम अपना टाइम जाया ना करें और चीज नहीं सही समझ के ऊपर हम लिखना शुरू कर दें। ऑनलाइन स्टूडेंट्स बेटा चैट में मैंने टॉपिक दिया, आपको रिसीव हो गया? इज इट विजिबल?
ओपन अप योर सिस्टम। ओके, थैंक यू जैनब। आप इधर भी चैट में लिख के मेरे साथ शेयर कर सकते हो। चैट में डॉक्यूमेंट ओपन करना है तो भी वो डॉक्यूमेंट की शक्ल। और अगर पैराग्राफिंग के लिए जैनब एंड हादिया, अगर आप लोग यहाँ चैट में लिख रहे हो और पैराग्राफिंग करनी है, यानी कि एक एक लाइन छोड़नी है, तो शिफ्ट और एंटर को इकट्ठा दबाएंगे तो फिर स्पेसिंग हो जाएगी एक पैराग्राफ और दूसरे पैराग्राफ के बीच में, जैसे अभी मेरी हुई भी है। ठीक है, ईमेल राइटिंग और जो मैंने टॉपिक लिखा है और उसके बाद जो वर्ड लिमिट लिखा है उनमें गैप है, तो शिफ्ट और इकट्ठा प्रेस करोगे तो आपका गैप आ जाएगा। जस्ट इन केस इफ यू वांट टू राइट योर ईमेल इन द चैट। सिस्टम सबके ओपन हो गए? ओके, और टॉपिक समझ में आया सबको? क्या करना है? आप कौन हो? ओके गुड है, कोई आपका नाम नहीं है तो इसका मतलब है नाम हमें खुद बनाना है। और फिर सेकंड क्या है कि राइट एन ईमेल टू मार्केटिंग टीम लीडर को आपने जो है वो एक ईमेल लिखनी है। और क्या ईमेल में क्या लिखोगे? अब मेन टॉपिक क्या है? के बाद क्या लिखना है? ट्रिप लिखा हुआ है। ओके गुड, हो गया। और फिर एक और चीज भी लिखनी है ईमेल में। सीसी किया है एंड सीसी से पहले अप्रिशिएट। गुड हो गया, क्योंकि हमने 150 वर्ड भी तो बनाने, वरना तो हम एक छोटी सी वो कर दे कि हाँ एक्सेप्ट कर दिया तुम लोगों का या रिजेक्ट कर दिया। बट क्योंकि 150 वर्ड्स को कंप्लीट करना है तो इसलिए वी नीड सर्टेन थिंग्स। बट इधर बाय चांस दिया हुआ है कि आप उनके हार्ड वर्क को अप्रिशिएट करो। ठीक है, कभी कभी वो सेकेंड पॉइंट हमें बनाकर नहीं देते। आप समझो कि लेटर में हमें आइडिएशन करके दे दी हुई है, उन्होंने ये बता दिया कि तुमने फलाने बंदे को ईमेल लिखना है, आप फलाना बंदा हो। ईमेल क्यों लिखनी है? क्योंकि किसी ने आपको जो है ना वो रिक्वेस्ट की थी 4 दिन के ट्रिप की अप्रूवल के लिए, वो आप अप्रूव कर रहे हो उनको, और साथ में उनके काम को भी या उनके टीम के काम को भी सराह रहे हो कि फलाने फलाने प्रोजेक्ट के ऊपर उन्होंने दिन रात लगाई, फलाना फलाना काम। वो सारी आइडिएशन हमें करके दे रहे हैं, वो पॉइंट्स बना के उन्होंने दे दिया। वो ये देख रहे हैं कि इनको आप सिर्फ एज इट इज लिख देते हो कि जी वी अप्रिशिएट द वर्क योर टीम हैज डन, जो कि हमने दिया हुआ है, या उस टीम के काम के बारे में भी कुछ लिखोगे कि फलाना प्रोजेक्ट उन्होंने किया था, ढमकाना प्रोजेक्ट उन्होंने किया था, या जो हमने सेंटेंस एक दिया हुआ है बस सिर्फ वही लिख दोगे। दे रहे हैं पॉइंट्स में बनाकर, वो देख रहे हैं हम उसको इलाबोरेट कैसे कर रहे हैं, नंबर ऑफ वर्ड्स को पूरा कैसे कर रहे हैं हम। तो ये कभी कभी वो दे देते, कभी कभी वो नहीं देंगे, कभी कभी नीचे वाला हिस्सा वो देंगे ही नहीं आपको जो बीच का है कि आप काम को अप्रिशिएट करो। अब क्या होगा, आप कहोगे 150 वर्ड्स में कैसे पूरे करूं? उसको सीसी रख दिया है, उनके ट्रिप को अप्रूव कर दिया है, उसके बाद 150 वर्ड भी तो पूरे करने। रेस्ट ऑफ द थिंग्स आप पर सोच छोड़ रहे हैं, कीपिंग इन माइंड कि बच्चा अगर इस सिनेरियो में हो, खुद सोचे कि मैं किसी जगह काम कर रहा हूं और मैंने किसी को लिखा हो खत कि हाँ मेरी टीम को 4 दिन के लिए कहीं भेज दे, तो वो जब एक्सेप्ट करेंगे या रिजेक्ट करेंगे तो क्या रीजनिंग देंगे? वो इस तरह के टॉपिक्स देखकर वो चाह रहे हैं कि बच्चा खुद अपने जहन को उस सिचुएशन में, और फिर सोचे कि अगर मैं इस सिचुएशन में हूं या फंसूं या निकलना चाहूं तो व्हाट विल आई डू रियलिस्टिकली बेस्ड, क्या करूंगा मैं या क्या करूंगी मैं। तो फिर आइडियाज और कहानी खुद ब खुद आ जाती है, फिर वो फेक नहीं लगती है, वो लगता है कि वाकई प्रोफेशनल और सिचुएशन के हिसाब से ही है। तो वो कभी कभी पूरी इन्फो दे देंगे, वरना सिर्फ दे देंगे कि जी आपकी एक्सेप्ट और मैं आपको ईमेल का जवाब दे रहा हूँ, लेकिन अब वो 150 वर्ड कैसे पूरे करोगे, तो वो आप पर छोड़ देंगे। इधर थोड़ा सा स्टार्ट है तो इसलिए मैंने थोड़ी सी आपको हेल्प के लिए चीज दे दिया। ऑनलाइन स्टूडेंट्स आवाज आ रही थी बेटा? ईमेल में डेट नहीं आती, फॉर्म और आईडी लिखोगे, फिर टू का वर्ड डालोगे और आईडी लिखोगे, सीसी का वर्ड डालोगे और उनकी आईडी लिखोगे और उसके बाद सब्जेक्ट डालोगे। ठीक है, ईमेल के फॉर्मेट को माइंड में विजुअलाइज करो कि क्या है, फ्रॉम टू सीसी एंड सब्जेक्ट। मैं मतलब शिफ्ट को 3 है या शिफ्ट को 2 है, वो ना कीबोर्ड टू कीबोर्ड कंपेयर कर रहा है। बेटा आईडी डालनी है, ईमेल आईडी, सीईओ नहीं लिखोगे सीसी के अंदर,
सीईओ को सीसी रखना है, लेकिन उनकी ईमेल आईडी होगी ना, वरना तो उनको ईमेल नहीं पहुंचेगी। और जब भी ऐसी सिचुएशन में पड़े तो जरा रियलिस्टिक बनाना। 1 2 3 ड्रीम लैंड और प्रिंसेस इसका अगली वाली भी बना मतलब थोड़ी सी रियलिस्टिक लगे। जो फॉर एग्जांपल अगर अपना नाम सुहेल अहमद रख रहे हो, तो फिर आपको सुहेल अहमद से मिलती जुलती कोई ईमेल आईडी होनी चाहिए। और अगर सीईओ का नाम जो है वो आपको अहमद फारूक लग जाए, तो एटलीस्ट वो फारूक का होना चाहिए। ऐड होगा फिर 2 या 3 से। सिस्टम ऑफ कर बटन रखना। हाँ वो डालने कॉलम डालना है ग्रुप के बाद, सेमी कॉलम नहीं कॉलम फ्रॉम के बाद, उसके बाद भी। और ये मोहम्मद रमजान का ईमेल आईडी का, ये मोहम्मद और रमजान के पीछे गैप थोड़ी आता है। मोहम्मद रमजान अगर आपको लिखना भी है तो ना ही मोहम्मद का एम कैपिटल होगा, ना ही रमजान का आर कैपिटल होगा, ना ही मोहम्मद और रमजान के बीच में गैप होगा। ईमेल आईडी लिख लो, स्टार्टिंग फ्रॉम 1 टू द एंड। सादिया से gmail.com के बीच में कोई गैप नहीं होगा, ना सादिया का एस कैपिटल होगा, ना शेख का एस कैपिटल, ना जी मेल का जी कैपिटल होगा। वो रीड ही नहीं करते। और जैसे ही आप स्पेस बार दबाओगे वो आपका ब्लू हो जाना चाहिए। अब रमजान@gmail.com लिखते जल्दी से। ये वो चीजें हैं जिनके अंदर हमने उनको क्या, हमने रमजान को लिखा है, फरहान को लिखा है, फिर रेहाना को लिखा है, फिर शंदा को लिखा है। जल्दी से इसमें नहीं सोचना, इसमें सिर्फ ये देखना है कि मैं प्रॉपर लिख रहा हूँ। हाँ आपको ईमेल आईडी के बाद और स्पेस दे रहे हो ना तो ब्लू हो जाना चाहिए, आपका ब्लू नहीं होना चाहिए, गड़बड़ कर रहे हैं। क्या लिखा है डॉट कॉम डाला, ईमेल डॉट कॉम एम का है पेज में देखा हो गया ना, दूसरे वाला भी होना चाहिए। इसका मतलब है कि मैंने सही वाली बताई है। नहीं इसको भेजना है। Write an email to your marketing team leader. Not the team, only team leader. You know, that's my question. और सीपीयू का भी बटन कभी ऑफ करते हैं। सीपीयू का ऑफ है बट हमारा से उनके दोनों बटन ऑन करूँ मैं इसका बटन अंदर भी है ना दोनों बटन। अब इसको प्रेस करो तो हो जाएगा। मॉनिटर का अलग है और सीपीयू का अलग है।
सब्जेक्ट के बाद एक लाइन छोड़, both the female finds me male किधर गया फिर? हाँ, इसका enter the bank, और enter the bank, और मिस्टर डीन एम और ये बाकियों का तो आपने लिखा है ईमेल आईडी, सीसी का क्यों नहीं लिखा ईमेल आईडी? सीईओ का ईमेल आईडी नहीं भेजोगे तो वो आपको मिलेगा कैसे? तो बताओ ना, ईमेल भेज रहे हो ना उनको, खत थोड़ी भेज रहे हो। जब आपकी तरफ से ईमेल जा रही है मोहम्मद को भी ईमेल जा रही है, तो सीईओ, इसी में सीईओ को भी तो ईमेल ही जाएगी ना, बस। चालीस में जाने थे, क्या कर रहे हो? टॉपिक को समझे बगैर अगर लिखने बैठोगे तो गड़बड़ के चांसेस बहुत हैं। अगर आप लोग को पुराने लेक्चर में देखोगे ना तो बहुत एक बात है, मार्केटिंग लीडर का नाम लिखना है या उसका वो होता है। हाँ, पेन होगा। वहीं पे नहीं कर। कंट्रोल एस कैसा दबाएं? अब डेस्कटॉप पे क्लिक करो। ओके, आपने अपना तो फोल्डर बनाया है? अच्छा चलो, अभी फाइलिंग लेफ्ट साइड फाइलिंग ये क्लिक करें और यहाँ अपना नाम ये हो गया। अब फिलहाल काम करो, नहीं नाम इतनी एफर्ट हम क्यों डाल रहे हैं? मोहम्मद 5 7 6 6 4 3 2 1 वाई। अभी मैंने बोला था तुम कि टाइम इसमें इन्वेस्ट जो बच्चा करेगा, बस क्या बोलती क्या कहेगा, नाम लिखे @gmail.com। हाँ, कहानी अभी मैं बोला था वो से और 5 को बिल्कुल लेटर की तरह लेटर की तरह ईमेल लिखोगे, क्योंकि इंट्रो पैराग्राफ होगा जिसके अंदर आप अपनी सब्जेक्ट लाइन को थोड़ा सा बढ़ा के बताओगे क्यों आप ये ईमेल लिख रहे हो। उसके बाद आप डिटेल्स बताओगे। डिटेल्स में क्या बताएंगे कि आपने हमने आपकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लिया है। आप जो हो हिल स्टेशन के ऊपर जा सकते हैं, जो भी हिल स्टेशन का पता नहीं, नाम भी लिखना है तो लिख सकते हो कि आप जा सकते हो। हिल स्टेशन का वर्ड लिखोगे फिर वो भी रिपीट इसको हो जाएगी, तो एरिया का नाम लिखोगे। हम अपनी डिटेल्स में देंगे कि आपके काम को अगेन हम को अप्रिशिएट करें, प्रेज करें। आप ओवर द मंथ्स या ओवर द वीक्स जो भी आप अपनी मर्जी से लिखना चाहते हो कि 2 महीने से 4 महीने से कुछ प्रोजेक्ट पर चला था, बहुत अच्छा काम किया है, ये हफ्ते में बहुत अच्छा काम किया है, ईद की छुट्टियां नहीं दी है, जिसमें आप लोग कहते हैं मतलब आप ऐसे कर सकते हो। फिर और भी अदर अगर नंबर कुछ नहीं होते तो ऐसी सिचुएशन में ज्यादातर ऐसा होता है कि लोग कंपनीज में अप्रिशिएट करने के लिए क्या करते थे स्क्रिप्ट को
कि आप लोग 4 दिन के लिए जा रहे हो तो और तो आप आराम से जाओ, खाना पीना आराम आ जाता है, उसका किराया रहेगा मेरा सारा। ये हमारी तरफ से स्टेशन है because of the work that your team has done once a week। तो आपके अपने नंबर वर्ड भी पूरे हो जाएंगे और एक प्रोफेशनलिज्म भी पूरी हो। और इसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं बोर्डिंग लॉजिंग, क्योंकि बोर्डिंग लॉजिंग विल बी स्पॉन्सर्ड बाय बोर्डिंग लॉजिंग का मतलब होता है रहना और खाना पीना और बोर्डिंग लॉजिंग। समझ में आपने जो अली होना भेज रहे हो उसको, ठीक है। उन्होंने आपको कहा कि आपके सीईओ को भी जो है ना वो साथ में इधर सीईओ का आपने ईमेल आईडी कॉलन डालो और सीईओ का कोई ईमेल आईडी डालो, अपने पास से उनका नाम डाल दे, ब्रांड ब्रांड। इस टाइम तक एक्चुअली में हमारा फर्स्ट बॉडी पैराग्राफ खत्म होकर हम सेकंड पे पहुंच जाना चाहिए। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स आई एम कमिंग टू यू। Miss, do we have to mention the email ID after regards? Do you mean in the end? जैनब आपका मैसेज समझ नहीं आया, रिगार्ड्स तो हम एंड में लिखते हैं। नो 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 नो, ईमेल आईडी आर सपोज टू बी रिटन ऑन द टॉप लेफ्ट फर्स्ट। आपका जो पहला कर्सर आप लेफ्ट हो गया उसके अंदर आपने फ्रॉम का वर्ड लिखना है और उसमें अपनी ईमेल आईडी डालनी है, यानी कि मार्केटिंग मैनेजर की। उसके बाद आपने टू डालना है और फिर मार्केटिंग टीम लीडर की ईमेल आईडी डालनी है। फिर आप लेफ्ट हैंड साइड पे कैपिटल सी लिखोगे 2 दफा, कॉलन डालने के बाद सीईओ की ईमेल आईडी लिखेंगे। उसके बाद यू गोइंग टू लीव अ लाइन, यू विल राइट द वर्ड सब्जेक्ट और द सब्जेक्ट लाइन। उसके बाद एक लाइन छोड़ के आप डियर, जो भी आपने नाम लिखा हुआ है उनका, सॉफ्टवेयर सॉरी मैनेजिंग टीम लीडर का, उनको मुखातिब करके पहला पैराग्राफ स्टार्ट कर दोगे बिल्कुल लेटर की तरह। ब्रीफली इंट्रोडक्शन में आपने बताना है कि आप क्यों लिख रहे हो ये ईमेल। यूजुअली लेटर्स और ईमेल्स के अंदर आप 2 पैराग्राफ्स बनाते हो। फर्स्ट इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ होगा, सेकंड वाले पैराग्राफ में डिटेल बताते हो उस रीजन की जिसके लिए आप लेटर या ईमेल लिख रहे होते हो। पीछे बच्चे कितने पैराग्राफ्स होने चाहिए लेटर्स और ईमेल्स में यूजुअली? और तीसरा हम क्यों बनाते हैं? सिर्फ पीछे वाले बच्चे, आपसे डर लग रहा है। तीसरे में बताओ पीछे है कि तीसरा वाला पैराग्राफ क्यों बनाते हैं? सॉरी, शुक्रिया दाद, क्लोजिंग भी कर देते हैं। थर्ड बॉडी पैराग्राफ 2 रीजंस के लिए यूजुअली बनता है ईमेल या लेटर्स के अंदर। या हमने अपने रीडर को इंस्ट्रक्शंस देनी हो मल्टीपल, कि मल्टीपल काम हमने उनसे करवाने हो कि ये ईमेल पढ़ने के बाद ये काम कर लीजिएगा, या लेटर पढ़ने के बाद ये काम आपसे हमने मांगे हैं तो ये जरूर कर लीजिएगा। या फिर हम बनाते हैं कि अगर हमने कोई और डिटेल प्रोवाइड करनी हो, जैसे हमारे के अंदर हमने 2 बातें उनसे उनको कन्वे करनी है। एक जो मेन हमारा मुद्दा है कि हमने आपके ट्रिप को एक्सेप्ट कर लिया है, और दूसरा ये है कि आपने जो है वो अनाउंस करना है कि ये जो ट्रिप है वो कंपनी इसका जो है ना वो बेयर करेगी और स्पॉन्सर कंपनी करेगी। तो 2 अलग अलग चीजों के ऊपर आपने बात करनी है। तो जब हम 2 अलग अलग चीजें करें तो वो एक पैराग्राफ के अंदर हम नहीं डाल सकते। तो आपका सेकंड बॉडी पैराग्राफ बहुत बड़ा होकर उसमें ये दोनों बातें हम नहीं डाल सकते
कि हम आपके ट्रिप को एक्सेप्ट भी कर रहे हैं क्योंकि आपने प्रोजेक्ट बहुत अच्छा काम किया था, इसलिए आप हमको रिवॉर्ड दे रहे हैं। और साथ में आप दूसरी बात भी कर लो कि जी हम आपको जो है वो स्पॉन्सर भी कर रहा है ट्रिप, तो आपका कोई इसके ऊपर खर्चा भी नहीं होगा। ये जो खर्चे वाली बात है ये एक अलग पॉइंट है। जो आप अप्रूव कर रहे हो, आपने उनके काम को सराहा है इसलिए अप्रूव कर रहे हो, और उनको एक और फायदा दे रहे हो। आप जब एक और फायदा दे रहे हो तो वो एक नए पैराग्राफ के अंदर आएगा। तो इस सिचुएशन में हमारा ये थर्ड बॉडी पैराग्राफ बनेगा कि जिसके अंदर हम जब उनको ये बता रहे हैं कि आप फिक्र ना करना, बोर्डिंग लॉजिंग या जो भी फेयर है, जो भी एक्सपेंसेस होंगे वो कंपनी बेयर करेगी, तो वो चीज हम थर्ड बॉडी पैराग्राफ के अंदर मेंशन करेंगे। तो ऐसे सिचुएशन में हमारी थ्री बनेंगे। All expenses are going to be paid by the company, bore by the company, sponsored by the company। ये भी कर सकते हो अगर बोर्डिंग लॉजिंग का वर्ड नहीं भी लिखना तो, एक्सप्रेशन नहीं भी लिखना तो। ये सिर्फ जैनब के साथ शेयर हो गया, मेरे के साथ शेयर करना था। ठहरे मैं कॉपी पेस्ट कर देते हैं। जी हाँ बिल्कुल पता चल सकता है। आपने जहां से लिखना शुरू किया उसका हाईलाइट करो। यहाँ पर पहला पेज है या उसी पेज पे बना रही है पुराने काम है? अच्छा ठीक है, अब फॉर्म पे करो। फॉर्म से लेकर नीचे तक ले आओ। एक और ऑनलाइन यहाँ तक है ना। अब ये देखो लेफ्ट साइड वाला जो सिक्सटी वन, ठीक है। हाँ सही बात है। तो वो ये अब है पूरा डॉक्यूमेंट आपका 829 का है। ये वाला जो पार्ट है वो है। तो उसमें हमें कम्युनिकेशन करनी है तो हम कर सकते हैं। कोई इंफॉर्मेशन देनी है लेकिन वो जरा ज्यादा वर्ड्स की लग रही है तो उसको और ये दूसरा वर्ड और not will be read by the computer, will be considered as a button. I hope this event can do well, but I should be done. In writing to अब कटोरे से हाँ यही 1500 का है। हाँ तो फिर कहीं मैं आपने सेव करी ही नहीं। हाँ तो गलत नाम कर दिया तो होनी पड़ेगी आपको। आप लोगों को परिस्थिति के आपको कि सारे सिस्टम का डॉक्यूमेंट बनाओ इनकी डॉक्यूमेंट को आप उसको सिस्टम बना के जाओ। अच्छा अब आपने ईमेल लिखी, ठीक है। ईमेल लिखने के लिए कभी किसी को पहले कभी नहीं लिखी। अच्छा चलो लेटर ही लिखा है। अभी आप एक काम करो कि हमारा टॉपिक शेयर करते हो। तो आप फिलहाल लेटर वाले सवाल के तो चलो क्या बात कर रहे हो।
जी, ये टॉपिक समझ में आ रहा है, ये पढ़ना यहाँ से, ये वाला। ईमेल को भूल जा, समझना आप लेटर ही लिख रहे हो भी। समझ आया? अब लेटर लिखना शुरू करो, ईमेल के फॉर्मेट को आप छोड़ो अभी। आपने मेरे साथ कौन सी क्लास अटेंड की है? ओके, मेरे साथ ही की थी स्टार्ट में, तो उसका तो हमने प्रैक्टिस की थी। ठीक है, फिर एक काम करो ना, अगर आप ईमेल ही लिखना शुरू कर दो, मैंने इधर आपको ईमेल की भी वो सारी चीजें बना के दी हुई हैं। ईमेल में आपने ये वर्ड लिखना है फ्रॉम, और उसके बाद कोई ईमेल आईडी बनानी है। फिर आपने टू का वर्ड लिखना है, कोई ईमेल आईडी बनानी है, चाहे अभी यही कॉपी कर लो बेशक। और उसके बाद आपने फिर फर्स्ट बॉडी पैराग्राफ में बताना है कि आप ये ईमेल या लेटर, सब्जेक्ट लाइन में बता रहे हो अप्रूव कर रहे हो आप हिल स्टेशन। टॉपिक आपका ये है कि आप एक बॉस हो, मार्केटिंग मैनेजर हो, सीनियर मार्केटिंग मैनेजर। आप अपने मार्केटिंग टीम कर रहे हो, कहाँ लिखा है मुझे भी चाहिए। मुझे बताओ, सीनियर बंदा जूनियर बंदा से अप्रूवल मांगेगा? जूनियर बंदा जो है वो सीनियर से रिक्वेस्ट कर चुका कल परसों कि मुझे और मेरी टीम को या मेरी टीम को 4 दिन के लिए जाने दीजिए। तो अब वो मार्केटिंग मैनेजर जो सीनियर है, तो उसी बंदे को मार्केटिंग है, उनको जवाब में ईमेल कर रहा है कि मैंने आपकी रिक्वेस्ट को अप्रूव कर दिया है। आप और आपकी और कुछ सब ये है कि सारा खर्चा हमारी कंपनी ही उठाएगी। टॉपिक को अगर नहीं समझोगे तो फिर गड़बड़ होगी। ये बार बार प्लीज मैं बोल रही हूँ, इस वजह से मैंने पूछा भी कि टॉपिक सही तरीके से समझ में आया। अब पता टाइम इतना नहीं होता, वरना आई डोंट माइंड आस्किंग ईच एंड एवरी टॉपिक। मुझे बताओ कि आप लोगों को क्या समझ में आया। अब इसको दोबारा से लिखना पड़ेगा। मिस्टर आसन, चाहे वो जूनियर ही है। ठीक है, ये मेल जा रही है सीनियर से जूनियर को। अगर टॉपिक ऐसा है कि हाँ ठीक है, लेकिन वो लास्ट वाला जुमला नहीं होएगा। आप अपनी तरफ से कैसे कह सकते हो कि हमें जाने भी दें और कंपनी सारा खर्चा भी उठाए? वो नहीं हो सकता। जहाँ हमने थोड़ा सा लिखा ना आई एम, लेकिन जब आप वी का वर्ड इस्तेमाल करते हो तो यू रिप्रेजेंट द इंटायर कंपनी ना, तो वो एक बिना वजह की मिसकम्युनिकेशन। तो द कंपनी अप्रिशिएट द कंपनी कर दो कभी
भी कर दो तो वो ज्यादा बेहतर हो जाता है। इसको थोड़ा सा अंदाज कीजिएगा। नहीं, आज आप लोग की क्लास थोड़ी ज्यादा लंबी चलेगी, तो पहले थोड़ा लेट आना चाहिए। ठीक है, वो एक दो आगे पीछे हो जाएगी, इसको चढ़ो। बाकी मैं हाँ जी। यहाँ अगर कभी ऐसी सिचुएशन में अगर हम सीसी रखा हुआ तो आप ये भी कह सकते हो कि सीईओ है, क्योंकि आप सीईओ को साथ में रखा है तो हम उनको फॉलो करेंगे। चाहे आपने क्यों ही गई, सीईओ ने भी आपसे पूछा हो भाई भाई टीम को भेजने के ना भेजें, लेकिन अब वो और सीनियर है उनको तो 4 days टूर ना, तो 4 days वो जब होता है तो 4 days के बीच में गैप डाल देंगे। 4 day होता है, 4 और डे के बीच में गैप डाल, इसमें मैंने भी 4 day ट्रिप लिखा है शायद, 4-day। आई होप यू डूइंग वेल। बाजार है कंपनी टाइप में, अच्छा ओके। और ये उसमें नीचे ब्लू लाइन भी आती है, स्पेस दबा दूंगा। वो जिसके नंबर निकालना मैं मार्क्स काट दूंगी, इसके बाद बोला कि एक में गया पाना। हाँ एक चीज होती है, अभी मैंने बोला भी था सादिया शेख का अचीवमेंट होता है तो ये तो किसी चीज में जाती रहेगा इस करते नहीं होता। बैक बैक स्पेस और एम के बाद वो रखो, एम के बाद जी में के बाद कैसे रखो, क्लिक करो थोड़ा, ये कॉलम के पास तरीके से करना है, कॉलन और अली के बीच में रखना चाहिए, कॉलन और अली के बीच, कॉलन का अली का क्या करना चाहिए। अब 5 को 1 के साथ बनाओ, आधा वक्त वो अगर बोले शौक की बात आएगा। अभी मैंने बोला तो मेरी में आईडी लिखते हैं या कितनी लोग हैं लगभग आपकी मतलब छोटी कंपनी इतना तो नहीं affecting his perspective,
Accepting request. मिस्टर किधर गया? मिस्टर डियर मिस्टर अलीरज के बजाय नहीं लिखते, अगर फॉर्मल लिखते हो चाहे आप अपने जूनियर को लिखते हो। एक्स्ट्रा गैप क्यों दिया था बेटा? अब लिखो कैपिटल हर पंक्चुएशन मार्क के बाद गैप प्लीज, हर पंक्चुएशन मार्क के बाद गैप। वो कितनी बड़ा सोचता है मार्क के बाद गैप। I hope that you are finding and I am finding a bunch of words. Please, my name is Samyullah. Question of the purpose of writing this email means our request of your request. हमारी रिक्वेस्ट को सब कबूल कर रहे हो तो हमने कुछ कबूल कर लिया, उनको क्यों बताएंगे? उन्होंने रिक्वेस्ट किया ना बेटा। मेरे जैसा लिखना है तो बहुत कष्ट और मार्केटिंग मैनेजर है। तो मुझे बताने की क्या जरूरत है कि आपकी सोच के काम करते हो? ये बंदा थोड़ी मार्केटिंग मैनेजर है, सीनियर मैनेजर तो आप हो, वो तो टीम लीडर है जिनको आप लिख रहे हो। ये वाला जो दूसरा पार्ट है, मार्केटिंग मैनेजर तो कोई है ही नहीं। ठीक है, टॉपिक में क्या लिखा है? इसका मतलब एक्सेप्टिंग रिक्वेस्ट ऑफ अ ट्रिप। अगर ये टॉपिक है तो क्या मतलब होगा इसका? सब्जेक्ट लाइन अगर है एक्सेप्टिंग रिक्वेस्ट ऑफ ट्रिप, आपने एक्सेप्ट कर नहीं गई है रिक्वेस्ट। I am accepting the request. तो I am की जगह accepting the trip। आपने भी वही वाला काम किया है, आप उनको रिक्वेस्ट भेज रहे हो कि हमारे बंदों ने बहुत अच्छे काम किए हैं और हमारे बंदों को 4 दिन की छुट्टी पे जाने की इजाजत दे दी जाए। When the person next to you was explaining the topic, तो ठीक बोल रहे तो उसको तो ध्यान से सुना था ना। हालांकि बड़ी सिंपल अंग्रेजी में बच्चे इसमें नहीं लिखी, कोई ऐसा मुश्किल वर्ड नहीं है कि शायद हमने कभी भी जिंदगी में पढ़ा ना हो या सुना हो। और बगैर सोचे समझे जब हम लिखने बैठेंगे तो फिर ये होगा टाइम को गया, वर्क को गया, सभी मुझे 0 मार्क्स। क्योंकि टॉपिक था कि उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है। आप लोग मुझे पता है एप्लीकेशन आज हमने क्लास नहीं पढ़नी, ठीक है? और मैं आपको जब जवाब दूंगी ओके आई हैव एक्सेप्टेड योर रिक्वेस्ट या आई एम एक्सेप्टिंग योर रिक्वेस्ट, तो वो बंदा उनको क्या बोल रही है कि मेरे बंदों ने मेरे टीम मेंबर जाना चाहते हैं 4 दिन के लिए, तो आप उनको जरा इजाजत दे दें। हमने एक्सेप्ट कर लिया, मेरे बैठ के सीईओ ने, मैंने, डायरेक्टर ने या खाली मैंने डिसीजन लगी है कि तुम्हारी टीम जा रही है, तो अब मैं आपको ईमेल लिख रहा हूं कि ओके वी हैव और आप लोग 4 दिन की छुट्टी पर जा सकते हो।
फलानी जगह जाना चाहते हो, फलानी जगह जाना चाहते हो, और आपकी जो कंपनी जो है वो आपकी कंपनी आपको 1000 उठाएगी, तो आप लोग जाओ रिलैक्स करो, क्योंकि आप लोगों को हम इस वजह से भी भेज रहे हैं कि आप डिजर्व करते हो, दूसरा आपने फलाना 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 काम अपनी कंपनी को करके दिया। कंपनी को समझना बच्चा उर्दू में कोई एक्सप्लेन नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ, दो मतलब हुए कि हम जल्दी में लिख रहे हैं, और दूसरा ये हमारी अंडरस्टैंडिंग ऑफ अंग्रेजी इज वीक। जब हमारी अंडरस्टैंडिंग ऑफ अंग्रेजी इज गोइंग टू बी वीक, तो हमारी प्रोडक्शन ऑफ अंग्रेजी इज गोइंग टू रिफ्लेक्ट दैट कमजोरी। तो वो हमारी दो चीजें चेक कर रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग एंड व्हाट वी आर प्रोड्यूसिंग एंड गिविंग देम, यानी कि टाइपिंग के जरिए हम उनको क्या दे रहे हैं, हमारे दिमाग के अंदर कैसे अंग्रेजी जा रही है, और हमारे हाथों के जरिए अंग्रेजी कैसे निकल रही है। वो दो चीजें चेक करें, जो हम अंडरस्टैंड करेंगे उसी हिसाब से हम लिखेंगे। तो इसका मतलब है कि फर्स्ट एज अ पर्सन हमें ये एनालाइज करना है कि मेरी अंडरस्टैंडिंग की ग्रामर में प्रॉब्लम है। अगर मुझे अंडरस्टैंडिंग की प्रॉब्लम है, ग्रामर ओके, मैं उल्टा लिखूंगा, मेरी ग्रामर की कोई एरर नहीं होती, लेकिन ये तो उल्टा लिखना ये मेरे अंदर फॉल्ट है, या थोड़ी सी लैकिंग कर रहा हूँ क्योंकि मुझे समझने में प्रॉब्लम आ रही है। तो फिर उस बच्चे को समझने में ज्यादा मेहनत और एफर्ट करनी है। यानी कि कोई बच्चा 1 मिनट में टॉपिक पढ़ा, ऐसे बच्चे को जिसको अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम है या शक है कि शायद मैं कहीं गलत ना समझ लूं, तो मैं 100% श्योर हो जाऊं कि मैं ठीक समझ रहा हूं, उसको 2 से 3 दफा वापस करनी है। कभी भी हैजर्डली असल के अंदर लिखना शुरू ना करें। जब हम मैं सोचे समझे या अंदाजे से या कीवर्ड उठाकर छुट्टी है, फलाने को लिखना है, ये मांगा, और कीवर्ड पूरा एसेंस नहीं समझा, तो फिर एक मीटर डी का जो भी लिखा है वो पूरा समझ लो, पूरा फिर अपना क्वेश्चन करना है। टॉपिक की किस हिस्से में उन्होंने एंड में जाके कोई ऐसी इंपॉर्टेंट बात लिखी थी जो हमें ऐड करनी थी, और हमने उसको एंड में नहीं लिख पाते, और हमने तो पॉइंट देखा ही नहीं, और वो जब पॉइंट हम नहीं लिख लिए तो उस पॉइंट को ना लिखने के मार्क्स, और ऑफिस में जब नहीं इंक्लूड करोगे तो डांट पड़ेगी। समझो कि दोनों जगह गड़बड़ है, इधर मार्क्स कटने के ऑफिस में डांट पड़ेगी। One of the worst conversations में आती हूँ। जल्दी लिखो, बातें ना करो, ये इसके दिन में पैराग्राफ में वर्ड कंपनी सक्सेस, हाँ कितनी दफा आ रहा है, इधर कंपनी उधर कंपनी और नीचे की कंपनी, इधर सक्सेसफुली उधर सक्सेसफुली, और एक और जगह भी कहीं आया ये सक्सेस। ये अभी मैंने कीवर्ड भी पकड़ लिया, ये अगले बंदे को अनॉय कर देते हैं कि the person the writer does not have any other words or expressions for the way to convey ये चीजें, वो और उनके पास वो लफ्जों की कमी है, तो उसी चीज को घुमा फिरा के वो भी चलता है, लेकिन with the same words तो बिल्कुल भी नहीं चलता। We need to work on that. Yeah. So we will decide that we will when we will decide that we have decided ना, तो will decide से future हो गया, अभी ये डिसाइड नहीं किया। ये तो वो जवाब आ सकता है कि हाँ आपकी रिक्वेस्ट हम तक पहुंच गई है, तो मैं सीईओ से बात करके देखता हूँ कि अभी आप लोगों को भेजना है कि नहीं भेजना है। अभी तो ये वाला आ रहा है कि हम भेज रहे हैं क्योंकि we have decided, पीछे बैक स्पेस पीछे का have decided, we have decided have decided। देखो इसमें भी 3 for 4 days straight requested means when you and your team supposed to कितनी रिपीटेशन होगी ना, तो we are agreed for your request and company fulfill 4 days straight। अभी वो हाँ वो ठीक है, तो इस पे थोड़ा सा काम करने की जरूरत है, और 2 20
पढ़ना है आपका रिटर्न है increases ये भी वाला सेंटेंस है लग रहा है गुड न्यूज अब इसको हमने बंद कर ओवरऑल गुड पहली पहली दफा लिख रहे हो तो अच्छा बहुत अच्छा है और बाकी मैंने काम करती हूँ और आप उसी पर ये है सारा ड्रग्स का आप ये बता रहे हो कि आप खुश हो कि आप जा रहे हो और आप टॉपिक तो ये है किसी को कि हमें फलानी चीज की इजाजत दे दो तो वो बंदा 2 दिन बाद फलानी चीज की इजाजत देते हुए उनको ईमेल कर रहा है कि जाओ दे दी इजाजत मैं उर्दू में नेक्स्ट टाइम मैं 1-2 दिन मेरी बात उर्दू में सुनाऊंगी आपको उसके बाद I will learn because there is nobody over there who is going to translate in English to white to understand. तो आप गलती क्लास में पढ़ो भी क्लास में डॉक्यूमेंटेशन के बाद उर्दू में समझाते हैं लेकिन उसके अगली जो क्लास होगी उसमें मैं अंग्रेजी में लिखूंगी और आपको हमें लगेगा हम 150 पर सीखा है लेकिन हमें 20 मिनट नहीं मिलेगा हम कहने वाला labels the organization or the system and all that, but we do not like they have done this. We might have done something. इसी को आ गया आपकी कितने बजे छुट्टी होती है यहाँ से उसके बाद कहाँ जाते हो और फिर क्या करते हो देन डोंट माइंड मी आस्किंग थोड़ा सा लिस्ट दे दो अच्छा अब जो बच्चा डेडिकेशन चाह रहा है और अगर लैब अवेलेबल है अगर लैब अवेलेबल है और बच्चा अपने काम को ठीक करना चाह रहा है तो आपने जाने से पहले जाने से पहले अपने सिस्टम करेक्शन करके तो किसी लैब में बच्चा नहीं तो ऐसे में काम को करके ना वीडियो करके आप लोग जा मैं इस वजह से पूछी थी कि आपसे कितने बजे पहले नेक्स्ट क्लास को
हमारा काम करके जाना हो, नेक्स्ट काम रोटेट के बाद कर सकते हो। इसको ठीक करना दो काम करेगा कल वाला क्यों रात का 1 घंटे के अंदर ना 2 काम करना या एक टॉपिक देगा और सब्जेक्ट कर देगा 4 डेज में बैठ जाएगा और ऐड कर जाएगा। बेटा फॉर्मल लेटर राइटिंग में मिस्टर का वर्ड डालते हैं इसमें रिक्वेस्ट में मेल एंड मिस एंड या मैडम का रिक्वेस्ट और ईमेल आपकी भी वही लगती है। You are not thanking the senior for accepting 4-day trip. The senior is informing the junior that I have or the company has accepted the request for your parents to go on a 4-day trip. किसने वो देखी है? Just relation में सबने देखी ना तो जस्ट इसका यही है वो हम बात छोड़ के गया है कि तुमने जब दिए नहीं तो वो ये कह रहे हैं तुम लोगों ने रिक्वेस्ट की जाने की जब दिए बगैर काम जाओ बस वो क्या हुआ देखो तो कॉलेज समझ में आ गई। अब जो बच्चा एक टॉपिक के ऊपर ईमेल लिखकर करना चाहता है बाय ऑल मींस आप लोग ऐसा शेयर कर सकते हो। मैं चेक करके आप लोगों को फीडबैक दे दूंगी लेकिन अपना नाम और बैच नंबर जो बोल देना तो जिसमें मैं साइमल्टेनियसली 3 बैचेस को पढ़ा रही हूँ तो मुझे माइंड में ही नहीं रहेगा कि मैंने कौन से बैच को ये काम दिया भी था। कभी कभी मल्टीपल बैचेस को दे रही हूँ तो इस वजह से अपना नाम यहाँ मैं दोबारा से ओपन कर देती हूँ टॉपिक। अगर आपने ऑनलाइन स्टूडेंट बच्चा जस्ट गिव मी अ सेकेंड अगर किसकी वो पिक्चर लेनी है तो ये टॉपिक है। अव्वल तो टॉपिक याद ही हो जाएगा इतनी दफा हमने वो किया है ताकि फिर हम कल का काम कल करें ना। आज का काम अब मैं कुछ कराऊंगी तो वो बच्चे आने वाले कल का काम जो है वो नहीं कर पाएंगे और हम यहीं के यहीं अटके रह जाएंगे। जिनसे गलतियां हुई है वो कैसे ठीक करेंगे। ओके जैनब थैंक यू आपकी बेटा मैंने सिस्टम में ओपन कर लिया है। कल मैं इंशाल्लाह इसको पढ़ के आपको फीडबैक देती हूँ। आपने जैनब 2 शेयर किए हैं मैंने दोनों ही डाउनलोड कर लिए हैं। नहीं कल करके दूंगी बेटा आपको मैं। इरफान एडिटिंग आप कर नहीं मैं तो वैसे पूछ रही थी कि आप भी कहते हो कि मिस क्या क्या बातें करती हैं कितना कुछ एडिट करना पड़ता होगा मेरा। अच्छा इसकी मुझे पिक्चर लेनी है पढ़ लूँ। ये काम करो ये डॉक्यूमेंट मेरे साथ शेयर कर सकते हो आप फारिग होने के बाद ठीक है। तो ये मेरे साथ जरा शेयर कर देना एक बार क्या मैं घर जाके पढ़ लूंगी। हाँ राइटिंग टास्क डाउनलोडेड है। ये अभी मैंने डाउनलोड किया ना ये कहीं ना कहीं डाउनलोड में आनी चाहिए। नहीं जो फिर यहाँ से अभी तो मैंने क्लिक किया है तो डाउनलोड कहीं तो हुई है ये ऑटोमेटिकली कहीं तो हो जाती है। हाँ अब पूछेगा ना डाउनलोड ठीक है ये कर देना। चलो ओके थैंक यू।